आईसीआर यूजी काउंसलिंग के पोर्टल पर आपको ऑनलाइन कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। नमस्कार दोस्तों, फाइनली आईसीआर की यूजी 2025 की जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं अब स्टार्ट हो चुकी है और उसके रिगार्डिंग जो लेटेस्ट अपडेट आई थी वो आई है पब्लिक नोटिस के लिए। जो आपकी वेबसाइट है वो कहीं ना कहीं चेंज होकर आईसीआर एडमिशन अब हो गई है www.icrcounseling.com। जो वेबसाइट फिलहाल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वेबसाइट आप देख सकते हैं कि ये फिलहाल मेंटेनेंस मोड में है और इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसकी मेंटेनेंस मोड कब तक कंप्लीट होगा। हो सकता है कि मेंटेनेंस मोड आज शाम तक कंप्लीट हो जाए या फिर कल तक आपको देखने को मिल जाए। उसके बाद आपसे लोगों का शुरू होगा काउंसलिंग की प्रोसेस और काउंसलिंग की प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कहीं ना कहीं आपकी डॉक्यूमेंट की। आईसीआर यूजी काउंसलिंग के पोर्टल पर आपको ऑनलाइन कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे इसके बारे में आपको डिटेल से बता रहा हूं। सबसे पहले यहां पे एक लाइन पढ़ो कि डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग एंड टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड यूनिवर्सिटी एज अंडर। आपको फिलहाल जो अपलोड करना है वो दोनों डॉक्यूमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। आप जो है वो जेपीजी फाइल में डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे ऑनलाइन काउंसलिंग के पोर्टल पर। वो सारे डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल होंगे, फोटो क्लिक करके आपको अपलोड करना है और सारे डॉक्यूमेंट आपको कहीं ना कहीं मैच किया जाएगा आफ्टर आपको अलॉटमेंट ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या रहने वाला है मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं कि ऑनलाइन आपको क्या क्या अपलोड करना है और फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे क्या क्या अपलोड करना है ये आप यहां पे देख सकते हो। पहला, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि हाई स्कूल क्लास 10 का जो आपको जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहां पे अपलोड करना होगा एज आपका डीओबी मेंशन होगा। ये आपको ऑनलाइन अपलोड भी करना होगा और आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के टाइम पे भी दिखाना होगा, ठीक है। ऑल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ग्रेड रिपोर्ट्स रिलेटेड टू क्लास 12, यहां पे आपका कैसा आता है ऑल सर्टिफिकेट यानी कि आपका मार्कशीट कम सर्टिफिकेट होगा, ये आपको ऑनलाइन अपलोड करना है। आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर एसएलसी होना चाहिए, ये भी आपको यहां पे अपलोड करना होगा। आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये इसी में आ जाएगा, ये भी आपको अपलोड करना होगा। आपका एडमिट कार्ड इशूड टू द कैंडिडेट बाय द एनटीए, ये भी आपको यहां पे कहीं ना कहीं दिखाना होगा, ठीक है। कंप्यूटर जनरेटेड कंफर्मेशन पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड टू एनटीए, जो आपने एनटीए को सबमिट किया था कंफर्मेशन पेज, ये आपको ऑनलाइन तो अपलोड नहीं करना है बट हां कहीं ना कहीं इसको आपको ऑफलाइन के टाइम पे दिखाना होगा, ठीक है। रैंक कार्ड इशूड बाय द आईसीआर टू एलिजिबल कैंडिडेट, जो आपको रैंक कार्ड आएगा वो आपको तो आईसीआर रिलीज करेगी तो आपको तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट उसको अपलोड नहीं करना बट आपको उसको ऑफलाइन के लिए संभाल के रखना होगा, ठीक है। जो भी आपको अलॉटमेंट रिलीज होगा वो भी आपको संभाल के रखना होगा फॉर ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। प्रोविजनल एडमिशन लेटर इशूड बाय द एडमिटिंग यूनिवर्सिटी, आपको जो प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलेगा वो भी आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो कहीं ना कहीं नीट देखने को मिलेगा। आपको पासपोर्ट साइज फोटो, अपना कलर फोटोग्राफ अपलोड करना, अपलोडेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन टू एनटीए, जो आपने अपलोड किया वो आपको अपने साथ लेके जाना ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। आपको आधार कार्ड का जो 28 डिजिट का आपकी आधार आईडी है, एनरोलमेंट आईडी है, वो आपको यहां पे अपलोड करना होगा, ठीक है। कॉपी ऑफ पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक पासबुक या एनी अदर जो आप आज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यहां पे अपलोड कर सकते हो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ये आपको दोनों रिक्वायरमेंट होगी। आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, मान लो आप यूपी से बिलोंग करते हो, बिहार से, वेस्ट बंगाल से, जम्मू एंड कश्मीर से, जहां से भी आप बिलोंग करते हो वहां का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। देखना एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो वैलिड कब का रहने वाला है। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपने जहां से भी लास्ट टाइम पे अटेंडेंट किया वहां का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए स्कूल या कॉलेज का, इफ नहीं है तो आप पीएस से बनवा लेना, ठीक है। कॉपी ऑफ एससी, एसटी, यूपीएस, ओबीसी, एनसीएल एंड जेंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट, आपको इन सारी जो सर्टिफिकेट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो रिक्वायरमेंट होगा या आपका जो कंपेटमेंट और सिक्योरिटी है उसके द्वारा आपको निर्गत होना चाहिए, ठीक है। याद रखना जो सर्टिफिकेट है ना ये कहीं ना कहीं आपकी अप्रैल मंथ के बाद की चाहिए, अप्रैल मंथ के बाद की आपकी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। पुराना होगा तो वो कहीं ना कहीं जो एक्सपायर हो जाती है और आपका रिजेक्ट हो जाएगा, तो आफ्टर अप्रैल मंथ वाला आपको कहीं ना कहीं इसकी रिक्वायरमेंट होगी, आपको सेंट्रल का है तो, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट इन द केस ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको कहीं ना कहीं मेडिकल सर्टिफिकेट यहां पे देना होगा जो कि एक मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल अलोंग विद डिस्क्रिप्शन ऑफ द काइंड एंड द डिग्री ऑफ डिसेबिलिटीज, आपको वो मेंशन करके उसमें देंगे, वो आपको सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं मान्य होगा। बाकी यहां पे ध्यान रखना कि आपको यहां पे कुछ और 3 पॉइंट मेंशन कर रखा हुआ है तो आप इसको एक बार देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ लेंगे। आप हमारे पेड मेंटरशिप को ज्वाइन कर लो ओनली 599 रुपीज देकर, ताकि आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपका जो एडमिशन है वो कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाए। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, 599 का पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर एंड आपसे जो है मेरी टीम कांटेक्ट कर लेगी और इसके बाद आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो आपको चॉइस प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ फ्यूचर में आने वाली कोई भी अपडेट्स आपसे मिस नहीं की जाएगी, आपको सब कुछ जूम मीटिंग एंड वीडियो कॉल के थ्रू जो कहीं ना कहीं गाइडेंस दिया जाएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।